सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, इस संसार में जितने भी गुरु पीर वली पैगंबर आए उन सब का अपना अलग अंदाज था, परंतु उनमें से भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के अंदाज का तो कहना ही क्या। उनकी मनमोहनी सूरत और बांसुरी बजाकर मंत्र मुग्ध करने की कला ने उस समय के लोगों को तो दीवाना बनाया ही था। पर आज भी उनकी लीलाओं की चर्चा करके, उनका मंचन देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी उस समय को साक्षात देख पाते। इसी प्रकार संत निरंकारी मिशन में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी मनमोहक मुस्कान, खिलखिलाकर हंसने वाली कला और अपने गुरसिखों की बात सुनकर अच्छा कहने वाली अदा से अपने संपर्क में आए सभी लोगों, क्या बच्चा, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सभी को अपना ऐसा दीवाना बना दिया था कि हर कोई बाबा जी के पास रहने के लिए उतावला रहता था। बाबा जी अपने हर गुरसिख को प्यार से सराबोर कर देते। बाबा जी ने अपने हर गुरसिख को उसके दुख के समय में ऐसे गले लगाया और प्यार दिया कि गुरसिख इतना प्यार पाकर अपने दुख से सहजता से ही निकल गया। उन्होंने हमारी वो सारी मन की मुरादें पूरी की जो हमारे लिए सुखदाई बनी। लेकिन उस समय हम सबसे एक भूल अवश्य हुई कि हम बाबा जी को तो पूरे मन से प्यार करते रहे, परंतु हम आपस में उतनी गहराई से प्यार नहीं कर पाए। बाबा जी को हमारे आपसी प्यार की कमी वाली बात अच्छी नहीं लगती थी, परंतु बाबा जी ने हमें कभी भी हमारी इस कमी को चितारा नहीं, बस सहज रूप से यही समझाते रहे कि जब आपसी प्रेम होगा तभी विश्व भर में प्यार का फैलाव होगा। 13 मई 2016 को नश्वर शरीर को त्यागने के बाद जब सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने हमारी गलती बताई और हमें कसम लेने को कहा कि कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार हो, तब हमारी आंखें खुली। पर गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता। अब तो हर सच्चा गुरसिख सतगुरु बाबा जी द्वारा दिए गए वचनों पर खरा उतरे और इनके दिखाए रास्ते पर चले। अंत में बाबा जी के लिए यही पंक्तियाँ, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। एक बार गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को भीषण भूकंप आया, जो सुबह 8:46 से शुरू होकर लगभग 2 मिनट तक सर्वनाश करता रहा। यह भूकंप इतना भयानक था कि इसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 1,67,000 लोग घायल हुए और 4 लाख घर नष्ट हो गए। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में गुजरात के भुज क्षेत्र में, विशेषकर दुधई भुज में सैकड़ों मकान ढेर ही नहीं हुए बल्कि जमीन में धंस गए, जिसमें वहां के हजारों नागरिक दबकर मर गए। उन दिनों संत निरंकारी मिशन का महाराष्ट्र का वार्षिक संत समागम मुंबई में हो रहा था। जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को इस हृदय विदारक घटना की सूचना मिली तो बाबा जी ने भुज क्षेत्र में जाने के लिए प्रोग्राम बनाया।
तो महात्मा एच.एस. कोहली जी को भी इस यात्रा में एडवांस में जाने का आदेश हुआ। हजूर बाबा जी ने मिशन के डॉक्टरों की टीम आवश्यक दवाइयों सहित दुधई भेज दी। मिशन के समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्रकों में भरकर कपड़े व अन्य जरूरी सामान भिजवाया गया। साथ ही सेवादारों की विशेष टीम भी भिजवा दी गई। पूज्य खेमराज चड्ढा जी और ब्रिगेडियर शमशेर सिंह जी की निगरानी में हर तरह की सहायता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेवाएं अर्पित की गई। घायल और बेघर लोगों की हर प्रकार से मदद की गई। लंगर और सत्संग का आयोजन करके आहत घायल लोगों को सांत्वना दी गई। बेघर हुए लोगों के सिर पर छत उपलब्ध कराना बहुत जरूरी था। सेवादारों के साथ दुधई पहुंचकर पीड़ित लोगों के लिए घरों के निर्माण के बारे आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई। सत्संग के साथ साथ पीड़ित विधवा बहनों के लिए फ्री सिलाई कढ़ाई केंद्र और फ्री डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई, ताकि बेघर और पीड़ित लोगों की हर प्रकार से सहायता की जा सके। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दिल में मानव मात्र के लिए अपार प्यार था। मानवता के उद्धार व परोपकार के लिए बाबा हरदेव सिंह जी ने साथ संगत के रूप में घायल लोगों को इकट्ठा करके उन्हें हिम्मत देकर फिर से उन्हें खड़े होने और कर्तव्य पालन हेतु प्रोत्साहित दिया, उन्हें हौसला दिया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, प्रेरणादायक वचन बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन कई बार संसार में नेगेटिविटी हो जाती है और कहते हैं कि वो नेगेटिविटी इतना असर कर देती है कि इंसान मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। क्रूरता अपनाकर लोगों को आतंकित करने लगते हैं, लूट मार हिंसा और जुल्म ढाने लगते हैं। ऐसा करने वालों को समर्थन देने वाले भी उसी श्रेणी में शामिल होते हैं। दूसरी ओर दूसरों के आंसू पोंछकर उनके होठों पर हंसी लाने की प्रेरणाएं दी जाती हैं। निष्काम सेवा में तन मन धन समर्पित करने की प्रेरणाएं दी जाती हैं, जो वातावरण को सुंदर और जीवन को सफल बनाती हैं। नुकसान पहुंचाने वाले दुर्जन हो या भला करने वाले सज्जन, दोनों की शक्ल सूरत एक ही जैसी होती है, लेकिन इनका मार्ग और होता है, उनका मार्ग और होता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा है, ज्ञानी ते अज्ञानी दोवे वेखण नू ता वख नहीं, ज्ञानी नू रब प्रगटे अज्ञानी नू परतख नहीं। झट पछाणे जांदे दोवे बोलन अते बुलावन नाल, बगला हंस पछाणिया जांदा है अपना कर्म कमावन नाल। किस तरह समझाया गया है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो ज्ञानियों का रास्ता है उनका अलग होता है, अज्ञानियों का रास्ता और होता है। ज्ञानी जो होते हैं वो हमेशा भला ही करते हैं, और अज्ञानी जो होते हैं वो हमेशा दूसरों का नुकसान ही करते हैं। तो बाबा जी ने हमें किस तरह समझाया कि हमने मिलजुल कर प्यार से रहना है, एक दूसरे के काम आना है, हमने धरती के बचाव की तरफ कदम बढ़ाना है। सतगुरु धराधाम पर मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही आता है। तभी तो संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है, सतगुरु नु सिख प्यारे अपने पुत्र तियां तो, सतगुरु नु सिख प्यारे कुल दुनिया दे जिया तो। सतगुरु का स्वरूप दिव्य पावन और दयालु में होता है। बाबा हरदेव सिंह जी बेसहारों का सहारा थे, वे हर किसी को सहारा देकर खुशी महसूस करते थे। एक बार राजमाता जी ने बाबा जी की भगत वत्सलता की बात अपने विचारों में कही थी। कहते बाबा जी से हम जब कहते हैं बाबा जी गीत सुना दो, तो बाबा जी गीत सुना देते। बाबा जी हमारे कहने पर नाचकर भी दिखा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि साथ संगत खुश हो जाए। साथ संगत की खुशी के लिए वो इतना कुछ करते हैं, पर क्या हमने भी कभी वो करने की सोची है जो सतगुरु हमें हर विचार में
करने के लिए कहते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्यार के अथाह सागर थे। उनको समीप पाकर सचमुच संसार का ध्यान ही नहीं रहता था। भगत वत्सल बाबा जी भगत का हर प्रकार से ख्याल रखते थे। अपने भोजन और आराम की फिक्र ना करते हुए भक्तों पर अपना प्यार लुटाते रहते थे। बाबा हरदेव सिंह जी का मुस्कान भरा चेहरा हमेशा भक्तों की आंखों के आगे होता है। हम इनके वचनों को भी हमेशा आगे रखें और इन पर अपना जीवन ढालने का प्रयास करें। हम महापुरुषों को तो मानते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। उन्हें भी मानना है, साथ ही उनकी शिक्षाओं को भी अपनाना है। बेशक ग्रंथ नहीं पढ़े हों, परंतु जिसने उनकी प्रेम भरी शिक्षाओं को जीवन में अपना लिया वही पंडित हो गया। इन शिक्षाओं को अपनाकर ही हमारी दृष्टि का रूपांतरण होगा। दृष्टि का रूपांतरण हमारी सोच का रूपांतरण है। जब ज्ञान की दृष्टि मिली, भावों को वो रूप मिला, तो सब अपने लगने लगे। केवल अपनी जाति, अपने धर्म वाले ही नहीं, सभी अपने हो गए। इसलिए ढूंढना है तो उसको ढूंढो जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ जीवन के सफर को तय कर रहा है। परमात्मा को ढूंढने की बजाय ब्रह्मज्ञानियों की खोज ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम चाहे पहले लाख अंधकार ढूंढने वाले या विपरीत भाव वाले रहे हों, ब्रह्मज्ञानी संतों का संग हमें ऐसे सांचे में ढाल देता है जिससे हमारा रूप सुंदर बन जाता है। इसके एहसास से ऊंची मत की ओर बढ़ो। सत्य, प्रेम, विनम्रता और विशालता को जीवन में अहमियत देने से तुम्हारा रुतबा बुलंद होता चला जाएगा। ऐसा हमें बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते थे कि हमने हमेशा विनम्रता, विशालता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, इन बातों को अपने जीवन में अपनाना है। तभी हम भक्ति के रास्ते में तरक्की कर पाएंगे, तभी हमारी बढ़ोतरी हो पाएगी। ऐसा सतगुरु ने हमें समझाया है। हमने इन बातों को कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन संवारते चले जाना है। संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो तो दासी को बख्श देना। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं। जब हमारे शरीर का कोई अंग खराब होता है तो हम कोशिश करके उसका इलाज करवाते हैं। उस तरह की हम एक्सरसाइज भी करते हैं कि हमारा वो अंग जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे ही हमारे अंदर अगर प्यार और विनम्रता की कमी आ गई है, विशालता, सहनशीलता की, तो अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमें सत्संग बहुत ही ज़रूरी है। एक बार ब्रह्म ज्ञान लेने का मतलब यह नहीं कि अब हमारी मुक्ति निश्चित है। जब तक अंत श्वास तक हम इस ब्रह्म ज्ञान पर टिकेंगे नहीं, तब तक हमारी मुक्ति भी संभव नहीं है। और वो टिकना तभी हो सकता है जब हम नियमित रूप से सत्संग करें। इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग करने से ही मन में टिकाव आता है। सत्संग करने से ही हमारे मन को मजबूती मिलती है। जितना जितना हम सत्संग करते चले जाते हैं, उतना उतना हमारा ये संसार रूपी माया से ध्यान हटता चला जाता है और इस मायापति से ध्यान हमारा जुड़ता चला जाता है। जब हम एक ही बात को डेली सुनते रहते हैं तो हमारे मन पर वो बात अच्छी तरह से मजबूती से मन में टिक जाती है। इसलिए सत्संग करना बहुत ज़रूरी है और सत्संग सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। हम सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं, हे सतगुरु निरंकार, हम पर इतनी कृपा बनाए रखना कि हमें संतों महापुरुषों के जो वचन श्रवण करने का मौका मिलता है, ये मिलता रहे। आप जी का आशीर्वाद मिलता रहे और इसी तरह हम सतगुरु साथ संगत माँ निरंकार का आशीर्वाद लेते रहें। सभी संतों महापुरुषों की चरण रज लेते रहें और इसी तरह हम सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जुड़े रहें। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।